आइडियज़ गैंगनम ब्यूटी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मीराई को, जिसका हमें चाइल्डहुड दिखाई दिया है। हम देखते हैं कि मीराई एक फैटी गर्ल है, इसीलिए उसे हमेशा उसके क्लासमेट चिढ़ाते हैं, उसे बुली करते हैं। और अगर मीराई उनका सामना करने की कोशिश भी करती है तो उसको वह बच्चे बाथरूम में बंद कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसे पूरे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता। इसीलिए वह जी जान लाकर अपना वेट लूज़ करती है और स्टडी में भी टॉप करती है, इस उम्मीद से कि सब उसे पसंद करेंगे और उससे दोस्ती करेंगे। लेकिन मीराई का भ्रम तब टूटता है जब वो अपने हाई स्कूल क्रश को प्रपोज करती है, लेकिन वह लड़का बड़ी आसानी से उसे रिजेक्ट करता है और उसे उल्टी सुल्टी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है। पूरा मॉन्स्टर कह के पुकारता है और कहता है कि तुम्हारे साथ दोस्ती करना तो दूर, मैं तुम्हारे साथ ठहर के बातें भी नहीं करना चाहता। तुम क्लास में किसी को भी यह बात मत बताना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और जाते जाते वो मीराई के बुक को किक मार के चला जाता है और मीराई का हार्ट ब्रेक हो जाता है। मतलब वेट लूज करने के बाद और स्टडी में टॉप करने के बावजूद मीराई को एक नॉर्मल लाइफ नहीं मिल पाती, इसलिए मीराई का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो अकेले ही रहने लगती है। इसलिए एक दिन वो थककर सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसे कोई लेडी बचाती है, लेकिन वह कौन है हमें आगे पता चलेगा। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, तब हम देखते हैं मीराई बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ना होने के कारण वह अपना चेहरा छुपा कर रखती है। वह अपने मॉम के साथ कहीं जा रही होती है, तब हमें उसके हैबिट के बारे में पता चलता है कि वह सबके फेस स्ट्रक्चर को देख के उन्हें मार्क देती है और उन्हें जज करती है। मॉम उसे प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जा रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम को उसके प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पता होते हैं। उनको पता होता है कि मीराई ने अब तक क्या क्या फेस किया है, और वो चाहते हैं कि मीराई अपनी कॉलेज लाइफ एक ब्यूटीफुल फेस के साथ शुरू करे, कोई भी बुली ना करे। और हम मीराई के प्लास्टिक सर्जरी को देख पाते हैं। किसी एक की सर्जरी नहीं कर रही होती है, वो अपने पूरे फेस की सर्जरी कर रही होती है। मीराई की मॉम बहुत ही खुश होती है कि उनकी बेटी अब नॉर्मल लाइफ जी पाएगी और उसे कोई भी बुली नहीं करेगा। मीराई भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे हम मीराई को परफ्यूम स्टोर में देखते हैं, क्योंकि उसे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तब हम के वापिस आ चुका है। वह अपने चेहरे को देखकर 79 मार्क देती है। अब हम मीराई के डैड को देख पाते हैं, जहां उनको मीराई के सर्जरी के बारे। अब मीराई अपने कॉलेज पहुंचती है अपने ब्यूटीफुल फेस के साथ। वह बहुत ही खुश होती है। तब फ्रेंड को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है यूंग, जिसे मीराई के सर्जरी के बारे में सब कुछ पता होता है। दोनों बहुत सारी सेल्फियाँ लेने लगते हैं। तब वहाँ के सारे लड़के मीराई को देखने लगते हैं और मीराई डर जाती है कि उनको उसके बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन वह लड़के तो उसे नंबर मांगने लगते हैं। जहाँ मीराई शॉक हो जाती है और मन ही मन खुश भी होने लगती है। हमें पता ही है कि मीराई को परफ्यूम कितना पसंद है, इसलिए वो अपना एडमिशन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करवाती है। वो अपना आईडी लेके जा रही होती है, तो वहाँ एक ग्रुप को देखकर ठहर जाती है और उनके फेस स्ट्रक्चर को देखकर उन्हें मार्क देने लगती है, जिसमें से एक का नाम यूना विथ बोल्ड पर्सनैलिटी, जुंगबू विथ स्वीट नेचर, जियो विथ नॉर्मल नेचर, और सभी मीराई को देखने लगते हैं। मीराई खुद को इंट्रोड्यूस करती है और यहाँ सभी दोस्त बन जाते हैं। तभी हमारी सेकेंड लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम सुवा होता है, जो खुद को बहुत ही सुंदर मानती है, जिसका पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा फेक होती है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी लड़का उसके अलावा किसी और लड़की को भाव दे हो। वो लगता है कि अगर वह देखने में अच्छी है तो दिल से भी अच्छी ही होगी। और यह सभी यहाँ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जो बहुत ही हैंडसम होता है, जिसका नाम होता है डुक क्यून सुक, जो आल्सो फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। जहाँ सारी लड़कियाँ एक ही बार में उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो थोड़ा साइलेंट और घमंडी टाइप का है, जो किसी को भाव नहीं देता है और अपने काम से काम रखता है। मीराई डुक क्यून सुक को देखती है तो देखती ही रह जाती है। सारे फ्रेंड एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले डुक क्यून सुक सबको इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ मीराई शॉक हो जाती है, क्योंकि इसी नाम का उसके क्लास में एक लड़का होता है। और उसके बाद सुवा खुद को इंट्रोड्यूस करती है विथ फुल कॉन्फिडेंस, जहाँ सबको उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जहाँ सब उसकी पर्सनालिटी इंट्रोड्यूस करती है, तब सारे लोग उसको उतना ही चीयर करते हैं जितना सुवा को कर रहे थे। और डुक क्यून सुक यहाँ पे फर्स्ट टाइम मीराई को देखता है। जब सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, तब यहाँ एक सीनियर स्टूडेंट आता है, चांदबू, जो मीराई से फ्लर्ट करता रहता है। पर हमारी मीराई तो सिर्फ डुक क्यून सुक को
हमारी मीराई तो डुक्यून सुक को ही देखती रहती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। मीराई को डर लगने लगता है कि यह वही डुक्यून सुक ना हो। यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद गेम स्टार्ट होता है। सारे गेम में हमारा बातों के बाद गेम स्टार्ट होता है। हमारा मेन लीड बहुत ही आसानी से सारे गेम जीतने लगता है, क्योंकि हमारा डुक्यून सुक कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। जहाँ सारी लड़कियों का ध्यान बस डुक्यून सुक पर ही होता है। जहाँ सुआ डुक्यून सुक से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन मीराई इतनी नर्वस होने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन डांस करती है। जहाँ सारे लड़कों का ध्यान बस मीराई की तरफ ही होता है और डुक्यून सुक को उसके स्टेप देखकर किसी की याद आने लगती है, जहाँ बस स्टॉप पर बैठकर डांस किया करती थी। जब हमें पता चलता है कि मीराई का शक सही था, यह उसी का क्लासमेट है। मीराई का ऑसम डांस देखकर सारे लोग उसके साथ डांस करने लगते हैं। जहाँ मीराई तो बहुत खुश होती है, लेकिन सुआ को जलन होने लगती है। यहाँ फिर से वह सीनियर उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है और लव शॉट लेने के लिए फोर्स करता है, लेकिन मीराई वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर चैन की सांस लेती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और मॉम का कॉल आने लगता है तो वह रोने लगती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि कहीं फिर से किसी ने उसे बुली तो नहीं किया। तो वह कहती है कि नहीं, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। सुनकर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वहीं अंदर सारी लड़कियां डुक्यून सुक से फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह उनकी बोलती बंद कर वहाँ से निकल जाता है। वह सुआ को इग्नोर कर जा रहा होता है, लेकिन सुआ उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की है, तो क्या वो उसको हॉस्टल तक छोड़ सकता है। जहाँ हमारा स्मार्ट डुक्यून सुक अपना पीछा छुड़वाने के लिए दूसरे लड़कों को बुलाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। हाँ, मीराई को देखते हैं कि वह अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रही होती है। तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है तो वह डर जाती है, लेकिन बाद में वह पिक कर लेती है और वह कहती है कि वह मीराई की फ्रेंड है और बाद में उससे बात करवा देगी। तभी चांदबू आ जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तो मीराई कहती है वह थोड़ा टायर्ड फील कर रही है। तो चांदबू कहता है कि यहाँ पास ही रेस्ट रूम है। तो मीराई वहाँ जाने लगती है तो चांदबू उसके पीछे आने लगता है। तो मीराई चाहकर भी उसे मना नहीं, तो तभी डुक्यून सुक भी उसको जाते हुए देखता है। तब ये दोनों रेस्टरूम में आते हैं तो चांदबू उसको थोड़ी बहुत बातों के बाद फ्लर्ट करने लगता है, उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। जिसकी बातें सुनकर मीराई शॉक हो जाती है और बात को पलटकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी डुक्यून सुक आके किक मारता है तो चांदबू नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक मारने की। तो चांदबू कहता है कि मैंने इसे इंटेंशनली। डुक्यून सुक कहता है कि वह डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसका इंटेंशन उसे गिराने का नहीं था। तो चांदबू वहाँ से जाने लगता है। फिर मीराई को कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन डुक्यून सुक मीराई को घूरने लगता है तो मीराई उसको बाद में आने का कहती है। तो चांदबू वहाँ से चला जाता है। तो डुक्यून सुक पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मीराई कहती है कि हाँ, और मीराई कहती है कि अगर उसे यहाँ रेस्ट करना है तो वह कर सकता है। इतना कहकर वह जाने लगती है। तो डुक्यून से पूछता है कि क्या वो जैडन मिडल स्कूल से है। तो मीराई शॉक हो जाती है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।